नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने ज़ुबान यानी लैंग्वेज और इल्म ज़ुबान के बारे में बात करेंगे। इल्म ज़ुबान या लिसानियात वो इल्म है जिसमें किसी ज़ुबान का बाकायदा मुताला किया जाता है। गोया कि इसकी डेफिनेशन हो गई कि किसी ज़ुबान का बाकायदा मुताला क्या कहलाता है, इल्म ज़ुबान या फिर लिसानियात कहलाता है। इल्म ज़ुबान में किसी ज़ुबान की माहियत, यानी ये जो ज़ुबान के बारे में आप पढ़ रहे हैं इल्म ज़ुबान, तो कह रहे हैं कि किसी ज़ुबान की माहियत, तश्कील यानी उसकी हैत के बारे में कह रहे हैं कि तश्कील यानी उसकी बनावट, उसको जोड़ तोड़ करने के बारे में, इर्तिका यानी उसकी तरक्की के बारे में, आगे बढ़ रही है, ज़िंदगी और मौत की मालूमात हासिल की जाती है। यानी ज़ुबान की माहियत और उसके अलग अलग चीज़ों की मालूमात उसी के ज़रिए से हासिल की जाती हैं। इल्म लिसानियात में किसी ज़ुबान का मुताला दो तरीक़ों से किया जाता है। ये सवाल पूछा जाएगा कि इल्म लिसानियात में ज़ुबान का मुताला कितने तरीक़ों से किया जाता है, तो दो तरीक़ों से किया जाता है। वो तरीक़े क्या क्या हैं? पहला तरीक़ा देखिए, पहला तरीक़ा है इल्म लिसानियात में जब किसी ज़ुबान का मुताला किसी ख़ास ज़माने में मुख्तलिफ़ सतह पर किया जाए तो उसे तज्ज़ियाती लिसानियात कहते हैं। पहला तरीक़ा क्या है कि ज़ुबान का मुताला ख़ास ज़माने में किया जाए, और अगर ख़ास ज़माने में मुख्तलिफ़ सतह पर किया जाएगा तो उसको तज्ज़ियाती लिसानियात कहेंगे। उसे तौज़ीही लिसानियात या एक ज़मानी लिसानियात भी कहा जाता है, यानी ये उसके दूसरे नाम है। तज्ज़ियाती लिसानियात का दूसरा नाम तौज़ीही लिसानियात या फिर ज़मानी लिसानियात है, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि ख़ास ज़माने में मुताला हो रहा है। इसमें ज़ुबान के मुख्तलिफ़ अज्ज़ाए तरकीबी यानी जो उसके अलग अलग पार्ट्स, एंगल्स हैं, और उनके बाहमी ताल्लुकात का मुताला किया जाता है, जिसका आपस में एक दूसरे से जो ताल्लुक़ है उसका भी मुताला किया जाता है। ये मुताला एक ख़ास ज़माने की हद तक ही महदूद होता है। ख़ास ज़माने के हद तक महदूद होने की वजह से उसको तज्ज़ियाती लिसानियात, तौज़ीही लिसानियात या फिर ज़मानी लिसानियात कहा जाता है। जब भी आपको इन तीनों में से कोई भी वर्ड दिया जाएगा तो आपके फ़ौरन जहन में एक क्लिक होना चाहिए कि ये ज़मानी लिसानियात से बहस कर रहा है, यानी ख़ास ज़माने में बात की जा रही है। इसी तरह से अब दूसरी किस्म देखिए लिसानियात की, करें इल्म लिसानियात में जब किसी ज़ुबान का अहद बअहद इर्तिका और उसमें रूनमा होने वाली तब्दीलियों और उन तब्दीलियों के उसूल का जायज़ा लेते हैं तो ये तारीख़ी लिसानियात है। गोया कि तौज़ीही या तज्ज़ियाती और दूसरा है तारीख़ी लिसानियात। ये दो किस्में हैं, यानी का अहद बअहद कि वो किसी एक ख़ास ज़माने से रिलेटेड ना हो बल्कि किसी भी ज़माने में वो चला जाए, तो वो है तारीख़ी लिसानियात। तज्ज़ियाती लिसानियात में ज़ुबान के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा के मुताले के लिए ज़ैल की शाखें करार दी गई। यानी तज्ज़ियाती लिसानियात जब करेंगे तो उसकी अलग अलग कई शाखें, कई किस्में हैं, यानी ब्रांचेज़ हैं उसके। पहला ब्रांच क्या है? सौतियात यानी फोनेटिक्स। जब भी किसी अहद में हम ज़ुबान का मुताला करेंगे तो फोनेटिक्स को देखेंगे, सौतियात को देखेंगे। उसमें अस्वात की ज़्यादा से ज़्यादा नज़ाकतों का मुताला किया जाता है। यानी अस्वात में क्या होती है, जो हम आवाज़ निकाल रहे हैं इसकी नज़ाकतों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला किया जाए तो वो सौतियात है और किया जाता है। ये शाख किसी एक ज़ुबान तक महदूद नहीं, यानी सौतियात जो इसकी किस्म है ये किसी भी एक ज़ुबान के साथ महदूद नहीं, बल्कि अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, कोई भी ज़ुबान हो, एनीथिंग, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। इसमें तमाम ज़ुबानों का मजमूई मुताला किया जाता है। यूं किसी एक ज़ुबान या एक बोली की सौतियात पर भी बहस की जाती है, यानी किसी एक बोली, एक ज़ुबान पर भी बहस की जा सकती है, मजमूई ज़ुबानों पर भी बहस की जा सकती है, उसमें भी ये उसूल काम करते हैं। इसी तरह से दूसरी चीज़ है मुसव्वते यानी फोनेमिक्स। फोनेमिक्स क्या है कि इसमें किसी एक ज़ुबान के सौतियों यानी फोनेटिक्स यानी आवाज़ों, फोनेमिक्स का तयन किया जाता है। यानी आवाज़ों का तयन अगर किया जाए तो वो मुसव्वते हैं, फोनेमिक्स हैं। सौतियात में आवाज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा नज़ाकतें दरियाफ्त की जाती हैं। सौतियात में क्या की जाती है, फ़र्क बता रहा है दोनों, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ की नज़ाकतें जो है मालूम की जाती हैं, जबकि मुसव्वते में
उन नज़ाकतों को नज़रअंदाज करके सिर्फ उन्हें इख्तिलाफात का जायज़ा लिया जाता है, यानी किस बुनियाद पर वो नज़ाकतें अलग अलग हो रही हैं, उन्हीं को इख्तिलाफ कर रहे हैं, सिर्फ उसी का यहाँ पर जायज़ा लिया जाता है, उसी को एनालिसिस किया जाता है जो माना को तब्दील कर सकते हैं। इस शाख को फोनोलॉजी भी कहते हैं, इसको फोनोलॉजी भी कहते हैं, फोनेमिक्स भी कहते हैं। अब तीसरी किस्म है सर्फ यानी मॉर्फोलॉजी। इस शाख में लफ्ज की साख्त का यानी उसकी बनावट का मुताला किया जाता है, जैसे एक मादा में साबिक़े और लाहिक़े लगाकर नए अल्फाज का इश्तिक़ाक़ क्यों कर होता है, यानी नया नया जो लफ्ज़ बनाते हैं उसका मुताला मॉर्फोलॉजी में इल्म सर्फ में किया जाता है। अब उसके बाद है चौथा कि इल्म नहव यानी सिंटैक्स। इसका मौजू कलाम यानी जुमला और फ़िक्रा है। इसका मौजू क्या है, यानी ये किससे बहस करता है कि फ़िक्रा और जुमले से बहस इसमें करते हैं। सर्फ व नहव को मिलाकर ज़ुबान की कवायद भी कहा जाता है, इन दोनों को मिला करके ज़ुबान की कवायद कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि सर्फ व नहव को मिलाकर क्या कहा जाता है, ज़ुबान की कवायद यानी ग्रामर कहा जाता है। इसी तरह से पांचवा है, देखिए कि मानियात यानी सनेटिक्स, जिसको इंग्लिश में सनेटिक्स कहते हैं और उर्दू में मानियात। इस शाख में लफ्ज़ों और जुमलों के मफहूम से बहस की जाती है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मफहूम से बहस नहीं की जाती है सिंटैक्स में, लेकिन मानियात में जो लफ्ज़ और जो जुमले हम बोल रहे हैं उसके माना, उसके मफहूम से बहस की जाती है, तो वो मानियात यानी सनेटिक्स है। चलिए, ये आपको समझ में आया ज़ुबान और इल्म ज़ुबान के बारे में। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।